नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं और जगदीश नायर जी होडल विधानसभा क्षेत्र से। जानेंगे कि उदयवान जी ने एक विवादित बयान दिया था, पहले भी कई बार ऐसे बयान आते रहे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्यों आपसे सवाल इसलिए कि आपकी विधानसभा से पूर्व में वो विधायक भी रहे हैं। उदयवान जी हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं लोगों से, ये केवल एक जातिवाद की राजनीति करते हैं। उन्हें दूसरी जातियों के मान सम्मान करने की आदत नहीं, उनमें संस्कार नहीं। उन्होंने जो ये विवादित बयान दिया है, आदरणीय हमारे देश के जो है ना माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी किसान के बेटे हैं, जाट समाज से आते हैं और जाट समाज का बड़ा वर्चस्व रहा है। जाट समाज आदरणीय समाज रहा है, देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने वाला समाज रहा है। जाट दूसरे की आफत को लेके मदद में कूदने वाला समाज है। मैं जो है ना इस बयान को उनके को विरोध करता हूँ। ऐसा बयान दे के उन्होंने जाट समाज का नहीं, पूरे किसान समाज का अपमान किया है। धनखड़ जी किसान समाज के बेटे हैं, उपराष्ट्रपति जो आज बैठे हैं गद्दी पर। और भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को बहुत देने का काम किया है। धनखड़ जी, आदरणीय धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया। बताओ, पहले कभी कांग्रेस के लोगों ने कभी किसी किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति बनाया हो? आज हमारी कैबिनेट में हरियाणा सरकार जो हमारी बनी पड़ी है, उसमें 5 मंत्री जाट समाज के हैं। कांग्रेस के लोग केवल बयानबाजी करते हैं, समाज को अपमानित करते हैं। आदरणीय उदयवान जी वो समय भूल गए। इन पर पहले से आरोप है कि जातिवाद की राजनीति करते हैं। आया लाल गया लाल की राजनीति बहुत यहाँ प्रचलित हुई थी, उसको हमने रोका। और जब भी कोई बात आती है तो ये हर जाति के अपमान में कूद पड़ते हैं। ब्राह्मण समाज के अपमान में कूद पड़े, जाट समाज के अपमान में कूद पड़े। इस तरीके की अनर्गल बातें करते हैं। इनको ज्ञान होना चाहिए। जाट समाज ने इनको इतने दिन राजनीति में रखा। जाट समाज की अगर ये अपने शरीर का जो है ना दान भी कर दे तो जाट समाज का एहसान इनसे जीवन में भी नहीं उतरेगा। जाट समाज बहुत बड़ा आदरणीय समाज है। उस समाज को आज ठेस पहुंची है। मैं इनसे कहूंगा कि इन्हें नैतिकता से पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे गलत बयानबाजी करने का इनको अधिकार नहीं है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। विधायक जी, आपके क्षेत्र में विकसित संकल्प भारत यात्रा बड़े जोर शोर के साथ निकाली जा रही है। लोगों को कितना लाभ पहुंच पा रहा है सीधे सीधे तौर पर? आज भी आपके कई कार्यक्रम ऐसे हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है माननीय मनोहर लाल जी, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने साकार हो रहे हैं। अंत्योदय की स्कीम को लेके ये भारत विकास यात्रा चल रही है। जिन लोगों तक सरकार की स्कीमें नहीं पहुंच पाती या जिनको ज्ञान नहीं होता, हमारी हरियाणा सरकार के अधिकारी, हमारी भारत सरकार के अधिकारी गांव गांव जाके भारत संकल्प यात्रा के तहत, भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है कि 2047 भारत एक विकसित देश बनेगा। और उस विकसित देश में अच्छे लोग होंगे जो समस्याओं से घिरे नहीं होंगे। ये कांग्रेस की देन रही है जो आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आज मौके पर जाके भारत विकास यात्रा समस्याओं का समाधान करती है, लोगों को मूलभूत समस्याएं बता के उनको ज्ञान कराती है। जो समस्या मौके पर होती हैं उन्हें वहीं हल करने का काम करती है। लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सर, ये एक बहुत सवाल और कि विधानसभा लोकसभा चुनाव नजदीक है हरियाणा में। क्या एक साथ चुनाव होंगे? तो चुनाव होने के साथ क्या सरकार स्थानीय जो भाजपा है संगठन मजबूत है, इसके लिए तैयार है? और विधायक जगदीश नारायण हुडल में तैयार है इस चीज के लिए अगर साथ चुनाव हो जाए तो? देखो, ये वैसे हमारी हाईकमान का फैसला है। एक साथ चुनाव होते हैं तो मेरा मेरा एक विचार है, मैं एक ऑब्जर्वेशन दूंगा इस पर। एक साथ चुनाव कराने में बहुत लंबा फायदा होगा। बहुत प्रचंड बहुमत से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। बाद में भी होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन एक साथ यदि चुनाव होता है तो खर्चा भी बचेगा। और जो ये बार बार चुनावों से लोग परेशान होते हैं, इसकी भी जो ना जो दिक्कत आएंगी सामने, उनसे भी परेशानियों से निजात मिलेगी। और मेरे लिए आपने कहा कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मैं पढ़ता रहता हूं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव हम एक साथ कराने में सक्षम है, राजी है। आज मैं भी उस बयान की कदर करता हूं। यदि चुनाव होता है तो हम लोग तैयार बैठे। हम तो हमेशा चुनावी मैदान में रहते हैं। मैं तो अभी भी गांवों में जा रहा हूँ, गांवों में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। चुनाव एक दिन का नहीं होता, चुनाव तो 5 साल लड़ना पड़ता है। हमारा हर पल हर घड़ी चुनाव के लिए हम लोग तैयार रहते हैं।